एक दफ़ा का ज़िक्र है दो भाई डिक और मॉरिस। 1950 की दिहाई में उन्होंने एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट बनाया और वो जो रेस्टोरेंट जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री में एक बहुत यूनिक किस्म का एक कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर दूर दूर से लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आते थे क्योंकि उनको गाड़ी में ही उनको जो खाना जो है वो मिल जाता था। वो जो दोनों भाई थे उन्होंने अपनी सर्विसेज को इतना अच्छा किया हुआ था कि वहाँ पर हर हर स्टेशन के ऊपर उन्होंने एक इंसान को जो है वो उसकी ड्यूटी के ऊपर फिक्स किया हुआ था। तो वो जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रीमलाइन है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा मसला ये था कि वो उसको ग्रो करना चाहते थे, वो उस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो उसको हासिल करने में नाकाम थे। तो अगर हम उन दोनों भाइयों की बात करें और उन दोनों रेस्टोरेंट की बात करें, तो आप जैसे ही उसको सुनेंगे आपको लगेगा कि ये तो बहुत कमाल चीज़ है, ये तो इस नाम को हर कोई जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट की, जिसके ऑनर जो हैं वो डिक मैकडॉनल्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड थे। वो दोनों पर्सनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, उनको बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ पता थी, उनको ये पता था कि हम अपने एक रेस्टोरेंट को कैसे चला सकते हैं। लेकिन उनकी जो लीडरशिप एबिलिटी थी, वो उस तरह उस लेवल पे नहीं थी कि वो उसको फ्रेंचाइज़ को एक्सटेंड कर सकें। वहाँ पर उनको एक लीडर की शक्ल के अंदर रे क्रॉक जो है उनके पास आता है और वो जब इनका कॉन्सेप्ट देखता है, उसको लगता है कि मैं इस जो कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में लेकर जा सकता हूँ। तो इसके लिए वो अपना विज़न जो है उन दोनों भाइयों के साथ शेयर करता है और उसके बाद उनको बताता है कि मैं इसको पूरे दुनिया के अंदर किस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, जिससे आपका जो नाम और आपका जो बिज़नेस है वो किस लेवल पर जा सकता है। चूँकि उन दोनों भाइयों की जो लीडरशिप एबिलिटी थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो रे क्रॉक है, उसको मुसलसल जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। वो कोई भी डिसीजन लेता था, वो कोई भी एक्शन लेना चाहता था, तो वहाँ पर वो दोनों भाई जो हैं वो उसको रोक देते थे। रे क्रॉक ने अपना सब कुछ जो है इस बिज़नेस को एक्सटेंड करने के अंदर लगा दिया था। उसने सैलरीज़ इकट्ठी करने के लिए उसने अपनी मेंबरशिप्स छोड़ दी और उसने अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है, उससे भी कुछ पार्ट लेकर उसने अपने जो बिज़नेस को एक्सटेंड करने पे लगा दिया। फाइनली जब बहुत ज़्यादा उसको चैलेंजेस का सामना हुआ और उसने उनको सेल करने के लिए ऑफ़र की, उन्होंने बताया कि $2.7 मिलियन के अंदर जो है, मैं ये आपका जो रेस्टोरेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं लेना चाहता हूँ। उसको उसके अंदर भी बहुत चैलेंज हुआ, लेकिन दोनों भाइयों ने उसको वो रेस्टोरेंट जो है, वो उसको दे दिया और वो रेस्टोरेंट लेने के बाद जो है, उसने उसको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करने के बाद जो है, इस टाइम पे अगर हम उसका एक तख़मीना लगाएँ, तो 31,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर 120 से ज़्यादा ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो इस जो स्टोरी है, इसका बताने का मकसद क्या है? इस बताने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी इस तरह के बहुत ज़्यादा डिक और मॉरिस जो हैं वो मौजूद हैं। वो अपनी एक शॉप बनाते हैं और शॉप के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वो उसके ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम जो है वो लगा देते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बना देते हैं। लेकिन उसको वो एक्सटेंड नहीं करते, उसका फ्रेंचाइज़ नहीं लेके जाते और वो एक ही ब्रांच के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो लगा देते हैं। वो पर्सनली तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। उनको ये पता होता है कि हमने इससे बिज़नेस से कैसे हमने ग्रो करना है और हमने प्रॉफ़िटेबिलिटी कैसे लेनी है। लेकिन उसको एक फ्रेंचाइज़ सिस्टम में दुनिया के अंदर फैलाने के लिए जो एक लीडरशिप एबिलिटी होती है, वो उन लोगों के अंदर मौजूद नहीं होती। ऐसे ही मेरी कल एक बिज़नेसमैन से मुलाकात हुई, तो जो कंसर्न थे कि वो अपनी ब्रांचेज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अपने बिज़नेस को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन उनको साथ-साथ एक और चीज़ रियलाइज़ेशन थी कि मेरे पास वो लीडरशिप जो स्किल्स हैं, जो कि एक बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पर मैंने उनको जो मशवरा दिया, वो मैंने यही दिया कि आप उस बंदे को हायर करें जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं। वो अपनी स्किल्स के ज़रिए जो है आपके इस बिज़नेस को जो है पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर भी लेकर जा सकता है। तो हमारे पास अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए और उसकी पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो है अगर हमने एक धाक बिठानी है, उसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला, या तो हमें अपनी लीडरशिप एबिलिटी को इंक्रीज़ करना होगा और दूसरा ये है कि हमें अपने साथ एक ऐसे लीडर को अटैच करना होगा जो कि हमारे बिज़नेस को पूरी दुनिया के अंदर ले जा सके। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है और हमारे जो हालात हैं, उस टाइम में हमें सिर्फ यहाँ पर बिज़नेस ही जो है वो बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम कर सकता है। तो आप अपनी लीडरशिप एबिलिटी को जानिए और देखिए कि आपकी जो लीडरशिप का जो ढक्कन है, वो कहाँ पर फ़ॉल कर रहा है। अगर आपका लीडरशिप का ढक्कन जो है जितना ज़्यादा हाई साइड पे होगा, उतने ज़्यादा आपकी जो बिज़नेस को एक्सटेंशन और ग्रोथ का मौका मिलेगा। शुक्रिया।